$550 बिलियन के आसपास का बजट आया, $550 बिलियन का। हमारी जीडीपी का डबल सिर्फ बजट है उनका। लक्षद्वीप का स्पेशल मेंशन हुआ है कि लक्षद्वीप को पूरा डेवलप किया जाएगा, उसके लिए पूरे बजट से एलोकेट्स किए जाएंगे और उसको अब फुल स्केल पे और फुल स्पीड में उसको डेवलप करेंगे। लक्षद्वीप का भी नाम शामिल करके उसके लिए वो क्या सोच रहे हैं टूरिज्म के लिए, उन्होंने मालदीव्स को एक मैसेज दिया। इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। कौम है ना, ये फौजी बूट के नीचे पली कौम है, इनको फौज के आगे कुछ नहीं दिखता। वी ऑल्सो रिस्पेक्ट आवर आर्मी, इंडियन आर्मी, लेकिन इंडियन आर्मी सर्व्स द पीपल ऑफ इंडिया। अफगान तालिबान वाले भी हैं, वो बार बार पाकिस्तानी सेना को याद दिलाते हैं कि जी वो 93,000 पतलूनें जो हैं जो उतरी थी वो आज भी बांग्लादेश में। इंडिया ने अपने बजट में से यानी कि अपने मुंह का निवाला जो है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हुए दोस्तों अपने बजट में से 200 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है। This comes at a very crucial time, at a time when many countries have turned their back towards Afghanistan. जब इंडिया को फ्रेंड उसका मिल रहा है, अफगानिस्तान उसको वेलकम कर रहा है कि भैया वो मुश्किल नहीं है, मेरे साथ प्रोजेक्ट लगाओ। अब अफगानिस्तान के अंदर एक जब इंडिया आ रहा है, जब दूसरे तीसरे लोग भी आएंगे, उनको पता है यार ये गैरतमंद लोग हैं, हमारा पैसा खाएंगे नहीं। जैसे इस साल मालदीव को पैसे नहीं दिए, जैसे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, रणनीतिक रूप से अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1980 और 1990 के दशक के दौरान स्थानीय और क्षेत्रीय विकास के कारण भारत का अफगानिस्तान और म्यांमार की सरकारों और लोगों से संपर्क टूट गया था। अब नई दिल्ली पुराने संबंधों को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही है। लंबे समय से भारत में रणनीतिक विश्लेषक इस क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान न देने के लिए भारत की विदेश नीति प्रतिष्ठान, प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों सहित की आलोचना कर रहे थे। और हाल ही की घटना जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव सरकार के उपमंत्रियों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। हालांकि भारत की आपत्ति के बाद मालदीव सरकार ने इन उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया था। मालदीव में साल 2023 में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। इसमें मोहम्मद मोइज़ू की जीत हुई थी। अपने चुनाव अभियान के दौरान मोइज़ू की पार्टी ने इंडिया आउट का नारा दिया था। विशेषज्ञों ने बजट की तारीफ की है। उद्योगपतियों और विशेषज्ञों ने कहा कि इस बजट से 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की मजबूत नींव रखी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश 47.66 लाख करोड़ रुपए के अंतरिम बजट 2024 से 25 का विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने स्वागत किया है। यह 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव से पहले सरकार का आखिरी प्रमुख आर्थिक दस्तावेज है। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक देश जो कि हमें ताने दे रहा था, हमें कह रहा था कि तुम्हारा लक्षद्वीप कुछ भी नहीं है, हम फलाना मैं मुंह पूरा मैं करके बकरी बन गए मालदीव वाले। आज की तारीख में इतनी औकात नहीं है कि एक टीनेजर लड़का है उसको स्ट्रोक हो गया उसको एयरलिफ्ट करवा दें, ये मालदीव की औकात नहीं है। इस साल मालदीव को पैसे नहीं दिए, जैसे पिछले साल मालदीव को 700 करोड़ दिए थे, इस साल नहीं दिए। उसके भूटान को सबसे ज्यादा मिले। अगर ये ऐसा मसला आता है कि इंडिया पाकिस्तान का कुछ भी होता है, हम साथ में खड़े, भले हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, तप्पड़ तो मार सकते हैं ना यार, आके तप्पड़ मारेंगे तुमको। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ काफी ज्यादा बुरा किया है। पैसे लेके अमेरिका से उन्होंने अड्डे दिए हैं हमारे ऊपर, बड़े जो है वो यानी कि वो सब कुछ आपको पता है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात दोबारा वापस नहीं आती। जैसे उन्होंने बात कर दी, अब लक्षद्वीप तो प्रमोट हो गया, वो उसके ऊपर प्रॉपर वर्क भी करेंगे, बजट भी अनाउंस करेंगे, ये सारा कुछ होगा। जो इनको मालदीव वालों को डर था ना कि मोदी जी उधर आए हैं, वो प्रमोट हो जाएगा, लोग हमारे यहाँ नहीं आएंगे, इधर आने लग जाएंगे, क्योंकि वो एक अमीर कंट्री है, वो जितना मर्जी पैसा लगा सकते हैं, उनकी अवाम बड़ी अमीर है, उनकी अवाम 10-10 रुपए दे तो अरबों में बात चली जाती है भाईजान। तो मकसद ये है कि वो बहुत अमीर कंट्री है, वो गरीब कंट्री नहीं है। और वो लक्षद्वीप को तो वो पता नहीं क्या बनाने वाले हैं। ये मैंने प्रेडिक्शन की थी आपसे, ठीक है, ये भी मैंने आपको प्रेडिक्शन की थी कि आने वाले वक्तों में लक्षद्वीप इस तरह होगा जिस तरह लोग दुबई जाते हैं एंजॉय करने के लिए। आने वाले टाइमों में देखिएगा आप भाईजान, उसमें देखिए अडानी ने इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है।
उधर से यूएई इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड है, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट सऊदी अरेबिया जो है वो भी इंटरेस्टेड है उधर बाइजन इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। तो आने वाले टाइमों में देखिए ये तो होगी दूसरी कंट्री है। ठीक है, और टाटा सिर्फ ने मोदी इन्वेस्टमेंट जी, की। सिर्फ मोदी जी उधर ऐलान कर दें या टाटा जी, हाँ टाटा जी की इन्वेस्टमेंट थी। सब कुछ आपको पता है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आज ये अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब ये बेकारी बन गए, पेट्रोल खत्म, आटा खत्म, तेल खत्म, बिजली कट गई, एक छड्डी में ये सब सड़क के ऊपर आ गए। इनके जनरल बाजवे पकोड़े मकोड़े सब भाग गए पैसे लेके। अब ये बोल रहे हैं हमने अफगानिस्तान के साथ बुरा किया है और इंडिया ने 200 करोड़ जो है वो अफगानिस्तान को दिए हैं। तो मेरे भाई, इंडिया ने 200 करोड़ नहीं दिए, ये 200 करोड़ का नाम नहीं लो। इंडिया ने अपने प्लेट की रोटी या अपने मुंह का निवाला शेयर किया है अफगानिस्तान के साथ, और ये पहली बार नहीं किया, ये कंटिन्यू चलता आ रहा है ये मसला। दोस्तों, जब तालिबान नहीं आए थे उस वक्त भी मैं यही बोल रहा था, और वो वीडियो बाय रिकॉर्ड मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। मैंने कहा था कि सरकार कोई भी आए, वो कोई भी कट्टर से कट्टर सरकार क्यों ना आ जाए, इंडिया के साथ। इंडिया का इस बजट में ये कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है और सिर्फ नेक्स्ट 3 इयर्स में वो ये पार करने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मैं देख रही थी कि हम बहुत बात करते हैं पाकिस्तान में कि जनाब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, 1000 रुपए जो है वो सबको मिलता है, और क्या जबरदस्त बात है कि देखिए 1000 रुपए मिलता है। उसकी हमने इतनी वाह 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 की, और मैं इसके अंदर ये देख रही थी कि इंडिया के इस बजट में जो 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको क्रेडिट असिस्टेंस शामिल है। इस बजट में वो बता रहे हैं कि 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैव बीन गिवन क्रेडिट असिस्टेंस, और वो अपनी आवाम को, अपनी कौम को पॉवर्टी लेवल से कैसे उठाकर ऊपर लाए हैं, इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि 250 मिलियन Indians escaped multi-dimensional poverty in the 9 years ending 2022-23. वो कह रहे हैं कि तकरीबन 47-48 ट्रिलियन रुपीस का बजट है। ठीक है जी, बहुत बड़ा बजट है। लुकिंग आप उसकी इंडिया के सरमाए को देखें तो पाकिस्तान के हवाले से अगर आप देखें तो अगर 3 गुना भी इंडियन रुपया पाकिस्तान से तगड़ा है तो आप ये कह लें कि पाकिस्तानी 150 ट्रिलियन का ये बजट है। 150 ट्रिलियन, हमारा टोटल बजट होता है 15 ट्रिलियन। वो भी इसलिए है क्योंकि उसमें से हमने मेजॉरिटी पैसा जो देना होता है वो तो सारा सूद है, तो इसलिए हमने अपना बजट बढ़ा दिया होता है। वो हमने वो सेंस में नहीं है। सो बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की ये डाटा है, अनफॉर्चुनेट किस्म के जो स्टैटिस्टिक्स हैं कि उनको ये चीज़ें जो हैं वो मिल रही होती हैं। हमें पाकिस्तान को तो वी हैव टू लुक बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल।